हाय गुड मॉर्निंग माय डियर डॉक्टर्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा आपका क्लास 11 हिंदी मीडियम आरबीसी बायोलॉजी के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की चैप्टर नंबर 8। आप लोग ध्यान रखिएगा, चल रहा है कॉन्स्टेंटली। मुझे आपको चैप्टर बताने का शायद अब रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि कोशिका जीवन की इकाई के अंदर एक वर्ड आता है कोशिका सिद्धांत। हालांकि कभी भी मैंने अपनी लाइफ में इसमें से क्वेश्चन नहीं देखा, ना तो आपके नीट में क्वेश्चन देखा है, ना आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखा है, ठीक है ना, कभी भी नहीं देखा है। लेकिन फिर भी जेन्युइनली अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं तो कोशिका सिद्धांत क्या है बेटा, जब टॉपिक दिया हुआ है बुक के अंदर तो हमें पढ़ना तो है ही, ठीक है ना। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी की अगर हम लोग बात करें, कोशिका सिद्धांत की हम लोग बात करें तो ये कब आई थी बेटा, 1835 से 1839 के केस में। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सन याद रखना है, ठीक है। जब दिया हुआ है तो याद रखना है। किसने दी थी बेटा, स्लाइडेन और स्वान ने। अब स्लाइडेन कौन था, एक जर्मनी का वैज्ञानिक था जो बॉटनिस्ट था, यानी कि जो क्या था, वनस्पति वैज्ञानिक था, ठीक है। अब स्लाइडेन ने, मैथियास स्लाइडेन बेटा उसका पूरा नाम है, नाम क्या पूरा, मैथियास स्लाइडेन ने 1835 में ये बताया। अब पता नहीं क्या उसके मन में, जैसे उसने क्या बता दिया, आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा आ जाएगा। बताया कि सभी पादप, सारे पौधे जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ठीक है, और वो कोशिकाएं आपस में मिलकर, और वो सेल्स जो है बेटा, थोड़ा सा इंग्लिश बोल रहा हूं चलेगा क्योंकि हम लोग अब क्या थोड़ा एडवांस में जा रहे हैं, ठीक है। और ये कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती है, ठीक है। ऊतक क्या है, आप लोग अलग चैप्टर में पढ़ोगे कि ऊतक जो कोशिकाओं का एक समूह है। ऊतक जो कोशिकाओं का क्या है, समूह है, ठीक है। कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें समान प्रकार की कोशिकाएं एक साथ मिलकर क्या काम करती है, एक ही तरह के कार्य को कर रही है, ठीक है। यानी the tissue may be defined as a combination of cell in which the cells are combined to do a same target, ठीक है। इंग्लिश समझ में नहीं आया होगा लेकिन हिंदी समझ में आ गई, ठीक है। अब बात कर रहे हैं आगे, अगला वैज्ञानिक आया स्वान। मैंने बोला था कि इसे स्लाइडेन और स्वान ने दिया। अगला वैज्ञानिक कौन आया, स्वान आया। स्वान ने क्या बोला कि उन्होंने जंतु सेल्स के ऊपर अध्ययन किया। अब भाई पादपों पर अध्ययन किया तो जंतुओं पर भी तो करना ही हमें अध्ययन। जंतु सेल्स पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जंतु कोशिकाएं जो हैं, भाई जंतु भी कोशिकाओं के बने रहते हैं और उनकी जो बाहरी परत है वो लचीली है। लचीली मतलब बिल्कुल इलास्टिक है, ठीक है, लचीली है, जिसे आप लोग प्लाज्मा झिल्ली बोलते हो, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, प्लाज्मा झिल्ली। और ये जंतु कोशिकाओं का एक मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य लक्षण है, ठीक है। अब यहाँ पर स्लाइडेन और स्वान के बारे में तो हम लोगों ने पता लगाया, लेकिन स्लाइडेन ने एक और चीज बताई कि पादप कोशिका जो है उनके चारों तरफ एक हार्ड होती है बेटा, खुरदरी, ठोस, मोटी परत पाई जाती है, जिसे आप लोग कोशिका भित्ति या सेल वॉल बोलते हो। क्या बोलते हो, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति या सेल वॉल बोलते हैं। और जो पादपों का मुख्य लक्षण है बेटा, ठीक है, जो पादपों का मुख्य लक्षण है, आई बात समझ में, प्लांट सेल का जो मेन कैरेक्टर है दैट इज आप लोगों को सेल वॉल की प्रेजेंस। गॉट इट, सेल वॉल की प्रेजेंस, ओके। ये आप लोगों को याद रखना है। इन फ्यूचर आप लोगों के, आप ये स्टार्ट होगा पूरा का पूरा, प्लांट के अंदर पहला कैरेक्टर होता है कि उनमें सेल वॉल पाई जाती है। वॉल का मतलब होता है बाहर। अब आप देखो ना, घर के बाहर जो दीवार है हार्ड है, कठोर है दीवार, ठीक है। वॉल होती है दीवार और मेम्ब्रेन होती है झिल्ली, परत, ठीक है। दोनों में अंतर है, परत और दीवार में अंतर है। आई बात समझ में, ओके। तो अब जो स्लाइडेन ने स्टेटमेंट दिया, स्लाइडेन ने जो तथ्य बोला उसके आधार पर स्वान क्या कह रहा है कि स्वान ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एक परिकल्पना। अच्छा, परिकल्पना पता क्या होती है, 4-5 वर्ड आते हैं। एक तो आता है, मैं आप लोगों को बताऊं भाई, 4 शब्द आते हैं अलग अलग प्रोसीजर में। पहला आता है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश में आप लोग बोलते हो ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हो, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर आता है आपका परिकल्पना, जिसे आप लोग बोलते हो हाइपोथेसिस। इंग्लिश का भी मैं थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फिर आता है आपका प्रयोगात्मक अध्ययन, ठीक है, जिसे आप लोग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज बोलते हो, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, राइट। और लास्ट आता है आप लोगों का क्या, सिद्धांत, जिसे आप लोग प्रिंसिपल, थ्योरम, ठीक है।
तो परिकल्पना केवल निरीक्षण करके नहीं चल सकती है, परिकल्पना कभी भी सिद्ध नहीं होती है, कभी भी परिकल्पना जो सिद्ध नहीं होती है। यानी परिकल्पनाएं जो है, जो थीसिस हाइपोथेसिस है, उससे आप लोग क्या कर सकते हो, उससे आप लोग नॉर्मली हम लोग क्या बात करें कि हाइपोथेसिस है वो गलत भी हो सकती है बेटा, आई बात समझ में। तो इसके ऊपर पूरा भरोसा करने वाला नहीं है। परिकल्पना किसी निरीक्षण में आपने कोई चीज आपको दी, आपने उसको देखा, जैसे मार्कर है, ठीक है, अब ये मार्कर है, मैं बोल रहा हूँ ये ब्लू कलर का मार्कर है क्योंकि बाहर से ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब प्रिंसिपल कब निकलेगा, सिद्धांत कब निकलेगा, जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। आप एक्सपेरिमेंट क्या है, इस मार्कर से आप लिख के देखो तो इंक का पता लग जाएगा, आई बात समझ में। लिख के देखोगे तो किसका पता लग जाएगा, इंक का पता लग जाएगा, क्लियर है ना बेटा। तो परीक्षण और ये जो परिकल्पनात्मक तथ्य बताया, अध्ययन कर बताया कि सभी पादप और जंतु जो है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो पहली मुख्य लाइन निकल कर आई बेटा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन निकल कर आई कि जो पुरानी थ्योरी थी उसने केवल ये बताया था कि प्लांट और एनिमल सेल जो है बेटा, वो प्लांट और एनिमल बॉडीज जो है, पादप और जंतुओं का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, पादप और जंतुओं का शरीर बेटा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, राइट। आफ्टर दैट, उसके बाद स्लाइडर और स्वान दोनों ने मिलकर ये बताया कि, और अब स्लाइडर और स्वान दोनों ने इस परिकल्पना को, यानी कि पूरी की पूरी जो उन्होंने स्टेटमेंट बताए थे तीनों चारों, इनके स्टेटमेंट, इन तथ्यों को उन्होंने कोशिका सिद्धांत का नाम दिया। किसका नाम दिया, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी का नाम दिया। और बाद में कुछ वैज्ञानिक है, उन्होंने इसे पुराना या प्राचीन कोशिका सिद्धांत दिया। क्यों दिया, सुनना मेरी बात। अच्छा, यहां तक उन्होंने सिद्धांत को बताया, लेकिन ये सिद्धांत क्या हुआ बेटा, पास नहीं हो सका, ये क्या हो गया, फेल हो गया। ये क्वेश्चन नहीं आता कि सिद्धांत क्या है, ठीक है, काफी बार आता है किसने दिया सिद्धांत, आई पास समझ में। अब ये सिद्धांत फेल हुआ, उसका मेन कारण क्या था भाई। साइंटिस्ट क्या है, एक पागल कौम है, मेरी तरह पागल इंसान है, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने क्या बोला कि आप इतनी देर से चिल्ला तो रहे हो, जैसे आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर आप सेल चिल्ला तो रहे हो, लेकिन ये बताओ कि नई कोशिकाएं कैसे आई, नई कोशिकाएं कैसे आई। तो अब देखो यहाँ पर मैंने 2 स्टार बनाया हुआ है। 2 स्टार का मीनिंग क्या है बेटा, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 2 स्टार का मीनिंग है कि आप लोगों का जो सेल थ्योरी है उसके अंदर 2 स्टार का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, उन्होंने स्लाइडर और स्वान ने ये नहीं बता सके कि जो नई कोशिका है उनका निर्माण किस तरीके से हो रहा है, नई सेल्स का निर्माण जो है वो किस तरीके से हो रहा है, आई बात समझ में। स्लाइडर और स्वान बेटा ये नहीं बता सके कि नई सेल्स जो वो किस तरीके से फॉर्म हो रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की तरह से फॉर्म तो हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करता, आई बात समझ में। तो इसलिए इस कारण ये जो सेल है ये आप लोगों के क्या हो गया, ये जो थ्योरम है आप लोगों का क्या हो गया, फेल हो गया। ये थ्योरम जो है वो आप लोगों का क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अब उसकी जगह एक नया थ्योरम आया जिसे आप लोगों ने नवीन कोशिका सिद्धांत या आधुनिक कोशिका सिद्धांत या फिर मॉडर्न सेल थ्योरी बोला। अब मॉडर्न मतलब जो आज के मतलब ट्रेंड से चल रहा है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, जो प्राचीन सेल थ्योरी थी, पुरानी जो सेल थ्योरी थी, उसकी कमी को दूर करने के लिए सिद्धांत आया, आई बात समझ में। और किसने दिया, अब इसे समझाने के लिए सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1855 में, यानी पुराने सिद्धांत के लगभग कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष पश्चात, कितने वर्षों बाद बेटा, 20 वर्ष पश्चात ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता है कि कितने सालों बाद, 20 सालों बाद बताया कि जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन करती हैं। अब विभाजन मतलब कोई कोशिकाएं वो डिवाइड हो गई, भाई 2 कोशिकाएं बन गई, अब एक पुरानी कोशिका है और इससे क्या भाई नई कोशिकाएं बनी, तो कोशिका विभाजन के द्वारा नई सेल्स का निर्माण करती है। आगे स्टेटमेंट, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, मिला नहीं मिला, ठीक है। अर्थात जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण, आप इसकी लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा होता है। विभाजन होता है बंटवारा, बटना, टूटना, ठीक है, विभाजन के द्वारा होता है। और उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी पुस्तक ओमिनी सेलुले सेलुला, एक बुक थी उनकी ओमिनी सेलुले सेलुला, उसके अंदर भी किया, जो किसने लिखी थी बेटा, रुडोल्फ विर्चो ने लिखी थी, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने पुराने सिद्धांत, अब भाई पुराना जो थ्योरी था उसको मॉडिफाई किया, उसको चेंज किया और रूप परिवर्तित करके मेन 2 पॉइंट दिए कि सभी जीव, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, ठीक है, सब मिलकर कोशिकाओं से बने होते हैं और पुरानी कोशिकाओं से टूटकर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि जो नई सेल्स है वो किससे मिलकर बनी होती है, पुरानी सेल्स के थ्रू।
ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक क्लियर है, कंप्लीट है। आप लोग पढ़ना और जो बोर्ड के ऊपर आपका लिखा हुआ है आप लोग उसको नोट डाउन कीजिएगा बेटा, क्योंकि बुक और ये नोट डाउन करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू।